अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद व सलाम पढ़ने से नेकियां मिलती हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं और दराजात बुलंद होते हैं। रब भी अपने हबीब पे दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं और ईमान वालों को भी हुक्म है कि खूब दुरूद व सलाम पढ़ें। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल है। तो आप लोग सारे यूईटी टेक्सला के ग़ालिबन नहीं हैं, काफ़ी तादाद यूईटी टेक्सला के स्टूडेंट्स की है और बाकी कुछ और अफराद भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आप झूम झूम के और बड़े खुशू खुजू के साथ मेंटल और फिज़िकल अटेंशन के साथ दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि याद रखें इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी अडेप्टेबिलिटी की है। वी अडेप्ट, हाउ वी अडेप्ट, वी चेंज आवर सेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरनमेंट। आप स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, आप जब अपनी क्लास में होंगे तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, आप स्टूडेंट मोड में चले जाएंगे। आप शादी पर हैं तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, आप शादी मोड में चले जाएंगे। आप ये बार होटल्स मैंने देखे, इन होटल्स में रात को आके बर्गर खाएंगे तो आपका मोड और होगा, आप सैर व तफरी के मोड में आ जाएंगे। नो, you know we have modes just like in our mobile phone we have modes, aeroplane mode, silent mode, vibration mode। तो कामयाब तरीन आदमी वो है जो कि अपने मोड को सक्सेसफुली स्विच ओवर कर लेता है। अब आप मिलाद में बैठे हैं, नबी पाक की जिक्र की महफिल है, तो चेंज कर लें अपने आप को, ढल जाएं इस काम में। टेड पे टॉक्स देखें, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स आके वहाँ बयान करते हैं और बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ पे आके बैठते हैं। वो जो स्पीकर कहता है ना वो उसको फॉलो करते हैं, वरना वो लर्निंग नहीं ले सकेंगे। तो लर्निंग के लिए याद रखें, पुश इज नॉट इफेक्टिव, पुल इज इफेक्टिव। गॉट माई पॉइंट? इफ आई एम हियर एंड आई एम पुशिंग द नॉलेज टुवर्ड्स यू, then that push is not effective। मैं यहां से इल्म धकेलना चाह रहा हूं आपके अंदर, तो ये फायदामंद नहीं होगा। अगर आप अंदर से पुल कर लेंगे तो ये फायदामंद होगा। इल्म दो तरीके से आता है, सुन के या पढ़ के। सुनना ये मुश्किल है, क्योंकि स्पीकर जब आ रहा है, बोल रहा है, तो आपकी बायसनेस हो सकती है, यार ये मौलवी साहब हैं, पता नहीं क्या बात करेंगे, इसको तो मैं जानता हूं, इसका ये है, तो वो है। वी क्रिएट बैरियर्स। तो अगर मेरी बात आपके दिमाग पे लैंड ही नहीं करेगी तो एक्टिवेट कैसे होगी? पहले लैंड करेगी तो एक्टिवेट होगी ना। तो लैंड होने दें इसको, सारे बैरियर हटा दें, अपने कानों के फाटक खोल लें और रेडी हो जाए। वट एवर इज कमिंग आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। दिस इज द मास्टर की ऑफ गेटिंग एजुकेशन, नॉलेज। अलाउ ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू एंड ओपन हार्टेडली उस बात को सुने। यूटी लाहौर की जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल हो, मेटलर्जी हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सिविल हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, कोई एक इंजीनियरिंग के अंदर मुझे बताएं नबी पाक की सीरत का सब्जेक्ट है तो मुझे बताएं। नहीं है, पेपर में भी नहीं आता। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो इंटरव्यूअर होगा वो भी आपसे नहीं पूछेगा। इट मीन्स दैट इट्स नॉट इन योर सिलेबस, सो यू विल नेवर स्टडी दैट। तो आज पता नहीं कितने अरसे के बाद आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई सीरत पर बात सुनने का मौका मिल रहा है, तो अब तवज्जो के साथ सुने। याद रखें, हमारे जितने भी रिश्ते हैं हमारी जिंदगी में, सबसे पर्सनल रिश्ता हमारा हमारे नबी के साथ है, क्लोजेस्ट। whoever you are,
If you are a to be engineer, or you are a complete engineer, or you are working in some hotel, or you are a waiter, or you are a teacher, you are from admin side, whatever you are, your relation with your Prophet is the strongest. लेकिन जिक्र नहीं करते, बात नहीं करते, तो वो जो स्ट्रेंथ है ना उसकी, वो इतनी मजबूत नहीं रहती। तो जब भी नबी पाक की ज़ात पे कोई चीज़ पढ़ने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, अपनी पांचों सेंसेस को उस तरफ लगा दें। You know, the three main qualities of a highest performer, गौर से सुनना मेरी बात, मैं कुछ बातें ऐसी बता जाऊंगा जो आपको सारी जिंदगी कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। 25 साल हो गए मुझे इंजीनियर्स को आगे पीछे करते हुए। यूईटी लाहौर मेरे घर के पास ही है, और यूईटी लाहौर के अंदर स्टूडेंट्स को वेलकम देना, उनको फेयरवेल देना, और 4 साल उनकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करना, ये मेरा काम है। सो आई नो यू वेरी वेल। What are your plus points? What are your negative points? Most engineers, they are not well versed in their subject, that they are not good in communication. So I always advise engineers to be a good communicator. Tell me what you have learned. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में था ना, सीए में था, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से माइक्रोसॉफ्ट ने ऑडिटर्स मंगवाए थे कि हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करो। और पाकिस्तान इंडिया से ऑडिटर गए, क्योंकि हमारा सीए बहुत मुश्किल होता है, पाकिस्तान का सीए बहुत टफ है। वहां गए, वहां जाके जनाब ऐसा ऑडिट किया कि बिल गेट्स हैरान रह गया कि यार क्या काम कर गए, ये कमाल कर दिया इन्होंने, क्या बात है इनकी। लेकिन इंडियंस ऑडिट करने के बाद जो उन्होंने किया वो बयान कर दिया, अच्छे तरीके से डेमो दे दिया। पाकिस्तानी ऑडिटर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो आई कैप ने फिर हमारे सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन डाली थी, कम्युनिकेशन एज ए सब्जेक्ट डाला था। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड मेनी अदर लूप होल्स आर देयर। तो आज के दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंजीनियर को कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स बताई हैं। व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सीरत ऑफ होली प्रॉफिट। तो आप सारे के सारे तैयार हैं? एक दफा सारे कहें सुबहान अल्लाह। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं यार, अपनी ज़बान को जिक्र से तो तर करें। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। और फरमाया जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है उसका जन्नत में दरख्त लग जाता है। जन्नत में दरख्त तो लगवाना है, दरख्त होगा तो उसके फल खाने भी जाएंगे, सही है ना? जाके जरा कहें सारे सुबहान अल्लाह, जुम कर कहें सुबहान अल्लाह। And now I'm going to tell you the 3 qualities of top performer. ये 3 क्वालिटीज पैदा कर लो, आज से इनको सर्च आउट करो और इनको डिग आउट करके अपनी ज़ात में ले आओ। जिंदगी में कोई बढ़ने से आपको रोक नहीं सकेगा, ठीक है? नंबर 1 क्वालिटी, मेरे साथ रहना। नंबर 1 क्वालिटी इज लेजर शार्प फोकस। यू मस्ट हैव अ लेजर शार्प फोकस। याद रखना 1970 में ना एक इंसान दिन में 750 फैसले करता था बस, और आज 2026 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया है, एक इंसान दिन में 35,000 फैसले कर रहा है। 35,000। व्हाट टू ईट, व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट टू लाइक, व्हाट टू डिसलाइक, व्हाट टू कमेंट। बनेर का जल्जला हो या तुर्की का जल्जला हो या सैलाब हो या यूक्रेन की जंग हो या ट्रंप के टैरिफ्स हो, सब में मुझे पता होना चाहिए। मैं नहीं भी चाह रहा, मेरे सामने आ रहे हैं। What is your focus? लेजर शार्प फोकस, एक चीज पे फोकस रखना, ये टॉप परफॉर्मर्स की पहली बात होती है। नेवर लूज योर फोकस। इस वक्त आप में से तजर्बाकार, आप में से अक्लमंद आदमी वो है जिसका फोकस मेरी आवाज पर है। इस वक्त जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, अहम तरीन चीज क्या है? मेरी आवाज, वरना आप यहां आते ही ना सुनने के लिए। योर फोकस मस्ट बी ऑन माई वॉइस। लीव एवरी डिस्ट्रैक्शन। जितनी भी तवज्जो से हटाने वाली चीजें हैं उनको हटा दो। और याद रखना, गो एंड सर्च इट आउट, सर्च आउट चैट जीपीटी। यू विल लर्न दैट देयर इज नो मल्टीटास्किंग, देयर इज टास्क स्विचिंग। जब आप मुख्तलिफ काम एक वक्त में कर रहे होते हैं तो आप दर हकीकत एक ही काम एक वक्त में कर रहे हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। अब मेरा बयान कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, मेरी 100% तवज्जो बयान करने पर है।
अगर मैं बयान भी करूं, मोबाइल भी पकड़ लूं और साथ अखबार भी पढूं और खाना भी खाऊं, तो 4 मैं काम कर रहा हूं। हर काम पे 25% तवज्जो है, तो 25% रिजल्ट आएगा। लेजर शार्प फोकस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में याद रखना। और लेजर शार्प फोकस में एक और बात याद रखो, आप यूटी टेक्सला में पढ़ते हैं ना, 4 साल हैं आपके, आपको पता है 4 साल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपने? सुनो, 4 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने? नंबर 1 ईयर, द फर्स्ट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, लेट द पीपल सी, लोगों को पता चले आप कोई हैं, आपके क्लास टीचर को पता हो, आपके दोस्तों को पता हो, पूरी यूनिवर्सिटी को पता हो ये बंदा आ गया यूटी टेक्सला में। पार्टिसिपेट, एंगेज, नजर आए आगे से आगे, कॉन्फ्रेंसेस में, टेस्ट में, ट्यूटोरियल में, हर जगह पे नजर आए कि ये आ गया है। ये रिकॉग्निशन ईयर होता है पहले साल में। यूटी टेक्सला, इसकी बस को हाथ लगाना कुछ लोगों का ख्वाब है और आपने अंदर दाखला ले लिया है। नजर तो आओ ना, अपनी वर्थ तो जमाओ। इस बात को भी कैश करवाना कि मैं यूटी टेक्सला से मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग में जितने मर्जी नंबर आए, वो तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मुताबिक 10,000 इंजीनियर हर साल पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ रहा है, लेकिन ना गैस है, ना कोयला है, ना ऑयल है, ना बिजली है, तो इतनी इंडस्ट्री नहीं है, तो इतनी जॉब्स नहीं है। मैं वेट कैसे पकड़ूंगा इस इकोनॉमी में जो डिविंडलिंग है? वो पढ़ाई के अलावा कोई चीज होगी, याद रखना। दिस इज समथिंग एल्स। सारे यूटी लाहौर, यूटी टेक्सला, यूटी रचना, एनईटी यूनिवर्सिटी, सारे इंजीनियर टेक्निकली बड़े साउंड है। What lack is your soft skills. You cannot communicate well. During interview, you are trembling. When you speak English, you cannot connect the words coherently. Laser sharp focus. ढीला छोड़ो अपने आप को, रिलैक्स हो, जरा रिलैक्स हो। याद रखो, आपके पूरे जिस्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है ना, वो आपके कान की लो और ये, ले लो मेरी बात, कान की लो और कंधा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। ये कितना फासला है? ऐसे बैठे हुए हो, ऐसे डरे हो, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को ऐसे। क्यों? मैं क्या हूं, भूत हूं मैं? क्यों डरे हुए हो? रिलैक्स हो, हाथ छोड़ो, नबी पाक की महफिल में आयो, छोड़ो, रिलैक्स हो। जब भी इंटरव्यू देने जाना ना, इस फासले का ख्याल करना। जब भी वीसी के सामने जाना, इस फासले का ख्याल करना। इसका मतलब आप एंग्शियस हो, डरे हुए हो, फियर है आपको, कोई डिप्रेशन है, रिलैक्स हो। अब मेरी कंपनी में आते हो जॉब लेने के लिए और आप ऐसे बैठे हुए हो, मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रखूंगा। क्यों? आप एंजाइटी मेरी कंपनी में फैला दोगे। रिलैक्स क्यों नहीं हो? बार बार नाक से सांस लो, मुंह से बाहर निकालो, रिलैक्स हो, कंसंट्रेट करो उस चीज के ऊपर। नंबर 2, ब्लिंकिंग ऑफ योर आई। आपकी आंख के झपकने की स्पीड बड़ी मैटर करती है। एक इंसान 1 मिनट में 14 से 17 दफा आंखें झपकता है, और अगर आप एंग्शियस है, डरे हुए हैं, तो आपकी 70 की स्पीड हो जाएगी, और अगर आप फोकस्ड हैं, आपकी 0 स्पीड हो जाएगी। CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जब वो किसी मुजरिम से बात करते हैं ना, तो उस मुजरिम के अल्फाज पे एतबार नहीं करते, क्योंकि तो मुजरिम हो तो झूठ ही बोलेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कहते हैं अगर कोई कारोबारी बंदा डील स्ट्राइक कर रहा है या कोई मुजरिम अपने शिकार को देख रहा है, उसकी ब्लिंकिंग 0 हो जाती है। या कोई बच्चा मोबाइल फोन पे बैठा हुआ है, आंखें नहीं झपकता, क्योंकि फोकस्ड है। और अगर वो डरा हुआ है, कुछ ऐसी बात है, तो बहुत तेज से आंखें झपकेगा। और ये इतनी रिलायबल मेजर है आपके कैरेक्टर की कि आप इससे बच ही नहीं सकते। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना, आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब ये सूरत हाल होगी, खुद ब खुद ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेजर शार्प फोकस, दिस इज द नॉलेज, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। और नंबर 2 which is most important in your life is remember, be courageous, be confident. सबसे बड़ा खुद एतमादी का टूल एक मुसलमान के लिए यह है कि वो मुसलमान है। रिमेंबर, एक इंजीनियर और एक मुसलमान इंजीनियर में बड़ा फर्क होता है। एक इंजीनियर वो चाइना में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में है, उसने डील साइन करनी है, पैसा आना चाहिए जिस तरह भी आए। लेकिन एक मुसलमान इंजीनियर वो पैसा कमाने से पहले देखता है पैसा उसी तरीके से आएगा जो मेरे नबी पाक ने हलाल करार दिया। नो किकबैक्स, नो ब्राइबरी,
नो मिसप्रेजेंटेशन, नो नेगेटिव एटीट्यूड, ओनली हलाल। ये आपको कॉन्फिडेंट कर देगा, बंदों के आगे भी, रब के आगे भी। बी डिसिप्लिन्ड। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा तरीका याद रखना, अपनी जात में नज्म ज़ब्त लेकर आओ, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अकेले में काम उसी तरह करो जिस तरह सबके सामने करते हो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो इल्म है आपके पास, उस इल्म में माहिर तरीन बन जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नंबर 3, यू मस्ट हैव ए पार्टनर। आपका एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो पार्टनर आपको बार बार याद दिलाता रहे कि तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं और तुमने उन ख्वाबों को ताबीर में बदलना है। तुम थक गए हो, उठो। टूट गए हो, वो तुम्हें जोड़े। बिखर गए हो, तुम्हें समेटे, थपकी दे, तुम्हें खड़ा करे। तो दोस्त भी हो सकता है, माँ बाप भी होते हैं। आप आगे चलेंगे, आपकी शादी होगी, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जो आपको सिखाए, समझाए, ऊपर लेकर आए, आपको आगे से आगे ले जाए। याद रखना, जिंदगी में सारे फैसले गलत कर लेना, ये 2 फैसले कभी गलत ना करना, एक कैरियर और एक पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट, कैरियर और पार्टनर। और हार्वर्ड की रिसर्च है कि पार्टनर का असर कैरियर पर भी पड़ता है। अगर आपका घर खुश नहीं है तो आपका कैरियर कभी खुश नहीं रह सकता। Follow these 3 guidelines, then you will see how you make up the things. मैंने आपको कहा यूटी टेक्सटाइल में पहला साल आपने रिकॉग्नाइज होना है, एक एक के आगे पहचान पैदा करनी है। वीसी से लेके नीचे तक, कैंटीन के मुंशी से लेके गार्ड तक, और गेट कीपर से लेके मोटरसाइकिल को टोकन लगाने वाले तक, सबको पता हो ये लड़का यूटी टेक्सटाइल में आ गया है। अच्छी सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करो, फंक्शंस अरेंज करो। याद रखो, उस्ताद की खुशामद करना गलत नहीं होता, ये खुशामद नहीं होती, ये जरूरी होती है। मेरे पास एक बंदा आया, ओ जनाब मैंने जॉब इधर की, इधर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इधर जॉब कर ली, इधर भी मजा नहीं आया, मैंने इधर जॉब कर ली, ये डिग्री है मेरे पास, ये मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, ये मेरे पास डिग्री है, मैंने इधर भी जॉब छोड़ दी, बताए मेरे में क्या कमी है। मैंने कहा बेटा, तेरे में वफादारी की कमी है, वफादारी की डिग्री तेरे पास नहीं है। जिसको तू टीसी कहता है, जिसको तू खुशामद कहता है, वो खुशामद नहीं है, वो वफादारी है। इस पूरे पंडाल में मुझे ना इस बात से गरज है कि मुजफ्फरगढ़ के टॉपर है, ना इस बात से गरज है कि नारोवाल में आप जितने नंबर किसी ने नहीं लिए। मुझे सिर्फ इस बात से गरज है कि जो बात आपने मेरे साथ की है, वो बात आपने वक्त पे पूरी करके दिखाई है कि नहीं करके दिखाई। बस आप मुझसे कितने वफादार हैं, याद रखना। यू मस्ट बी लॉयल टू योर बॉस। मुझे एक बंदा कहता है मैं अच्छा फॉलोअर नहीं बन सकता, मैं लीडर हूं। मैंने कहा तुम्हारी जात में कमी है, ये बर्तरी नहीं है कि तुम अच्छे फॉलोअर नहीं हो। दुनिया का हर बंदा पहले फॉलोअर होता है, फिर लीडर बनता है। देयर मस्ट बी समवन टू बैंक अपॉन। आई मस्ट बैंक अपॉन यू। मुझे तुम पे निसार हो कि यार ये बात मानेगा। उस्ताद के करीब हो, करीब हो, उसको याद रहे तुम्हारा नाम, तुम्हें बुलाए, तुम्हें काम दे, तुम्हें रेफरेंस दे। यही है दुनिया में सकत। याद रखना, वॉरेन बफेट ने यही बात की है कि मैं मर रहा हूं तो मैं एक जुमला कह के जा रहा हूं। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, $195 बिलियन की वर्थ है उसकी। वो कहता है सिर्फ एक चीज रह जानी है दुनिया में, जॉब में, कारोबार में, वो है रेफरेंस। बस रेफरेंस। तो पहला साल आपने नजर आना है, दूसरा साल आपने टका कर मेहनत करनी है। इतना पढ़ना है कि आपका पीएचडी प्रोफेसर जब उसको याद आए ना प्रोजेक्ट में देना, उसको याद आएगा या ये बंदा तो हर वक्त फ्रंट पे रहता था। आगे बैठो ताकि नजर आओ, आगे बैठो ताकि इन्वॉल्व हो, आगे बैठो ताकि शरारतों का वक्त ना मिले, आगे बैठो ताकि नोटिस में आओ। डोंट बी ए बैक बेंचर। टका के पढ़ो, पाइथन में घुस जाओ, C++ उंडेल लो, जावा के माहिर बन जाओ। सिविल में अपनी सिविल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नथी करो। ट्राई टू बी ए क्रिटिकल थिंकर। चैलेंज करो हर थ्योरी को, आइंस्टाइन को चैलेंज कर दो। सोचो, अपनी लेगेसी को पढ़ो, अल-जज़ारी को पढ़ो। 50 इक्विपमेंट्स के नाम लिखे थे उसने उस दौर में। द बुक ऑफ इंजीनियस साइंस,
अल-ख्वारिज़मी को पढ़ो। आज एल्गोरिथम वो बेसिक है तमाम साइंटिफिक इनोवेशन की। अल-ख्वारिज़मी एल्गोरिथम उसके नाम से निकला था ये। उसने अलजबरा को एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज बनाया था। ये आपकी लेगेसी है, पढ़ो इसको। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, दूसरे साल में लग कर कि आपके सारे टीचर्स को पता चल जाए कि पढ़ाई की अगर बात करनी है तो इस लड़के से करनी है। तो याद करे आपको कि यार मैंने बुक लिखवानी है, उस लड़के को बुलाओ जरा। और नंबर 3, तीसरा साल आपका ये है रिलेशनशिप ईयर्स। अपने अब्बू के पास जाएं, पूछे उनसे, अब्बू कोई बड़े इंजीनियर को आप जानते हैं? अपने टीचर से पूछे, मुझे किसी इंडस्ट्री के बड़े का नाम बताएं, किसी सीईओ का नाम बताएं, पाकिस्तान का रिचेस्ट बंदा कौन है मुझे नाम बताएं, मैंने उससे मिलना है, मैंने लिखना है, मुझे जॉब नहीं आगे, पेल के सीईओ का नाम बताएं, मुझे नेस्ले के सीईओ का नाम बताएं, इंडस्ट्री का मैंने रेफरेंस बनाने हैं। रिलेशनशिप्स बनाओ, डायरियां भर लो, मैसेज करो ईद पे उनको, मिलो जाके उनसे, बताओ मैं अच्छा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया का बेहतरीन पेन बना दूंगा, उस पेन को मैं वाईफाई से कनेक्ट भी कर दूंगा, वो पेन सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो पेन बड़े रंगों से चमकता है, लेकिन मैं ग्राहक के पास जाने के लिए उसके पहिए नहीं लगा सकता, उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग चाहिए। तुम में जितना मर्जी बड़ा हुनर है, अगर वो हुनर तुमने ट्रैवल नहीं करवाया, बताया नहीं लोगों को, तो तुम कुछ भी नहीं हो। और 4th ईयर इज द जंप ईयर, ये आखिरी साल है। अब आपने किसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में जंप करना है, बाउंस करना है, और किस तरह करना है इसको आपने प्लान करना है। जैसी डिग्री आएगी फौरन सारी बातें, बाप बूढ़ा हो रहा है, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, किराए के मकान में तिरसे से रह रहे, छोटे भाई की फीस अदा नहीं हो रही, ऑल दीज थिंग्स विल एक्यूमुलेट। एकदम से प्रेशर आएगा, किसी का बाप भी फौत हो सकता है उन दिनों में। टेक दीज वर्ड्स, ट्राई टू बी ए कॉम्पिटेंट इंजीनियर इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। याद रखो, हर चीज ना दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ है। हर चीज का एक सबब होता है। हाँ, वो अल्लाह है, जो अल्लाह डू इट विद मीन्स, विदाउट मीन्स एंड अगेंस्ट मीन्स। अल्लाह असबाब के साथ भी कर रहा होता है, असबाब के खिलाफ भी कर रहा होता है, असबाब के अलावा भी कर रहा होता है, क्योंकि वो अल्लाह है। हम इंसान असबाब के साथ ही करेंगे। अल्लाह ने बगैर माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया, हालांकि माँ बाप ज़रूरी है बच्चे की पैदाइश के लिए। अल्लाह ने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने बगैर किसी प्रोसेस के, हालांकि ऊँटनी होती है उसका हमल ठहरता है और बड़ा लंबा हमल का पीरियड होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, सारे प्रोसेस बाईपास, वो ऊँटनी अंदर से निकल आए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह बगैर असबाब के भी करता है, असबाब के साथ भी करता है, असबाब के अलावा भी करता है, लेकिन ज्यादातर असबाब के साथ करता है ताकि जो फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स है वो कायम रहे। वी नीड टू डू इट विद मीन्स ओनली। इस सारी कायनात पे ना चीट कोड्स लगे हुए हैं, पासवर्ड्स लगे हुए हैं। जैसे आपके मोबाइल पे पासवर्ड, आप पासवर्ड लगाओगे तो खुलेगा ना, ये पासवर्ड लगे हुए हैं। हर कामयाबी पे पासवर्ड है एक, आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही पासवर्ड लगाओगे वो कामयाबी खुल जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। ट्राई टू अनलॉक बरकत। यू वांट बरकत, बरकत इन योर रिस्क, बरकत इन योर एजुकेशन, बरकत इन ईच एंड एवरीथिंग। आपको बरकत चाहिए ना, मैं पासवर्ड बताता हूं आपको। पासवर्ड क्या? कुरान पाक की तिलावत। एक सहाबी एक दिन कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, अचानक उन्होंने क्या देखा कि ऊपर से एक नूर उतर रहा है, शैंडलियर, फानूस था नूर का, उतरना शुरू हो गया। साथ एक घोड़ा बंधा हुआ था, उनका बेटा याहिया सो रहा था। वो एकदम डर से गए कि ये क्या हो रहा है। वो घोड़ा बिदकने लगा और वो घोड़ा इससे पहले उनके बच्चे को कुचल देता, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी। नाउ डू यू नो दैट दीज एनिमल्स दे हैव स्पेशल सेंस। We can see something and we cannot see many things. We hear something and we cannot hear many things. हमारी आंखों की ना एक रेंज है और कानों की भी रेंज है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज बहुत थोड़ी आवाज और 20 हर्ट्ज बहुत बड़ी आवाज। और हमारी आंखें जो हैं, ये तो इस ब्लाइंड स्पॉट होता है इसके अंदर। ये बिल्कुल ये एक अंगूठे जितना मुझे सही नजर आ रहा है, बाकी सारा ब्लर है। बाकी मेरे दिमाग ने वो गैप्स को फिल किया हुआ, इतनी नाइसली फिल किया कि मुझे पता नहीं चल रहा, बड़ा सही हो गया ये। और वैसे भी हम तो डाइक्रोमेट होते हैं, या तो 2 कलर्स देख सकते हैं या ट्राइक्रोमेट होते हैं, 3 कलर्स देख सकते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। लेकिन ये जो मक्खियां हैं, शहद की मक्खी है, तितलियां हैं, सांप हैं, ये इंफ्रारेड भी देख लेती हैं, अल्ट्रा वायलेट भी देख लेती हैं, हम नहीं देख सकते। यानी इस कायनात की कितनी मखलूक है जो हम देख ही नहीं सकते। इसका दिखा कुछ होगा जो हमारी नजर नहीं देख सकती।
सहरा में रहने वाले जानवरों को अंधेरे में बिल्कुल उस तरह नजर आता है जिस तरह दिन में नजर आता है, हमें अंधेरे में नजर ही नहीं आता। वी आर हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी। बाकी अल्लाह जिसके लिए चाहे खोल दे सारा कुछ, वही ना पासवर्ड खोल दे वो बंदा देखना शुरू कर देता। तो ये जानवरों को पहले पता चल जाता है। किताब में लिखा है कि 255 बीसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यूनान में एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि शहर से सारे कुत्ते बिल्ले सांप सारे भाग गए। वो लोग हैरान थे, क्या हुआ, ये सारे भाग के कहां चले गए। अगले दिन बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। इनको पता चल जाता है। कोलोराडो के अंदर मैंने पढ़ा, ये लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं बहुत ज्यादा। 50% यूथ इन यूके दे हैव सम पेट्स। वो माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख देंगे लेकिन कुत्ते बिल्ली घर में रखते हैं। उनके कहने का एक तरीका है कि ये बड़े वफादार होते हैं। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि तुम बाहर अखबार लेने भी गए हो ना, वापस आओगे तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, ऑलवेज वेलकम। वो ऐसा जानवर है, इतराज नहीं करता, बहुत लॉयल हो जाता। तो वो रखते हैं। उनके कुत्ते बिल्ले थे। एक दिन कोलोराडो के पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट हुआ कि सारे कुत्ते बिल्ले शहर के जो है ना वो चोरी हो गए, गुम हो गए। एक ही दिन में इतनी चोरी हुई। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, एक ही दिन में इतने पेट चोरी हो गए। अगले दिन बहुत जबरदस्त ज़लज़ला आया वहां पे। इनको पता चल जाता पहले। और ये गाय जो है ना, ये ज़लज़ले से पहले इसकी आंखें पथरा जाएंगी, ये बिल्कुल साकित हो जाएगी। तो वो भी जो घोड़ा था ना साहबी का, वो कुचलने कूदने लगा। साहबी ने तिलावत बंद कर दी। अगले दिन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रात को ऐसा हुआ मैं तिलावत कर रहा था और अचानक ऊपर से एक फानूस आ गया और मेरा घोड़ा बिदरने लगा। नबी पाक ने फरमाया, है साहबी, जब तू तिलावत कर रहा था उस वक्त फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने के लिए आ रहे थे, और अगर तू तिलावत करता रहता फरिश्ते इतनी नीचे आ जाते कि लोग उन्हें देख लेते। सो हाउ टू अनलॉक द बरकत, recite holy Quran. How to be a successful Muslim in this world, take the formula from Hazrat इकबाल। इकबाल ने अपने बेटे को ये 3 चीजें बताई थी कि मेरे बेटे, तूने नबी पाक से मोहब्बत को मजबूत करना है। इस दुनिया में आने का मकसद ही यही है एक मुसलमान का, कि वो नबी पाक से अपनी मोहब्बत को मजबूत करे। और वो मुफक्किर पाकिस्तान है, शायर मशरिक है। If he is prescribing something, he is giving you the formula। उन्होंने कहा 3 बातें इख्तियार करना। नंबर 1, नबी पाक पे कसरत से दुरूद पढ़ना, झूम के दुरूद पढ़े, सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। नंबर 2, नबी पाक की सीरत को पढ़ना, सीरत को पढ़ना। आप इंजीनियर हैं, पाकिस्तान के एक नामवर इदारे के स्टूडेंट हैं, कई आप में से बोर्ड के टॉपर होंगे, नहीं तो टॉप 10 टॉप 20 में तो आप आए होंगे। मैं आज आपको एक काम देके जा रहा हूं। हजारों तलबा इस इदारे से इंजीनियर बन के निकल चुके हैं। सबने क्या किया, इंजीनियरिंग की। सबने क्या किया, जॉब की। सबने क्या किया, पाकिस्तान से बाहर चले गए, बंगले कोठियां बन गई। एक नया काम आपने करना है, टेक माय असाइनमेंट, और आपने करके दिखाना है। राइट ए बुक, एक किताब लिखो सारे, और वो किताब लिखो मौजू पे What is the guidance of holy prophet for an engineer? एक इंजीनियर के लिए नबी पाक की क्या तालीमात है। आने वाली जिंदगी को याद रहेगा कि ये सेशन आया था यूटी के अंदर। कुछ ऐसा करके जाओ ना जो आने वालों के लिए मशाल राह बने। एक बंदा था, बहुत बड़ा सीईओ था, बड़ा वीर आदमी था। उसने वॉशरूम यूज किया, बाहर निकला तो जो बेसन था ना जहां हाथ धोते हैं, उसको हाथ धोने के बाद टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। किसी ने कहा, भाई हमारे पास जमादार है ये काम करने के लिए। मजाक उड़ाया, हमारे पास है स्वीपर है। वो कहता, नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद जो बंदा यहां पर आए ना, उसे ये जगह जरा साफ मिले। बस यही जिंदगी का मकसद है कि जब आप गुजर जाएं आपकी खुशबू ऐसे हो कि पीछे से जो बंदा है वो सोचे कौन गुजरा है यहां से। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एन इंजीनियर। मेरा पूरा पॉडकास्ट है मेरे चैनल के ऊपर कि इंजीनियर के लिए क्या रहनुमाई है। सुनते जाओ, आप इधर हो, मेरे साथ हो, सुनते जाओ। नंबर 1, आप कॉर्पोरेट कल्चर में जब जाते हैं, आपने नोट किया लोग छींक मारते हैं, दे स्नीज। नबी पाक का तरीका ये था कि जब आप छींकते आप अपने चेहरे को हाथ मुबारक से ढांप लेते या कपड़े से ढांप लेते, और छींकने के बाद आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए, समझ गए। अब जरा सोचो, आप किसी इंजीनियरिंग फर्म में हो और आप किसी को छींकने के बाद ऐसे करते देखते हो, कैसा लगेगा आपको? मुहज़्ज़ब आदमी है ये, मैनर्स है, और इसकी साइंटिफिक दलील भी है।
जब आप छींकते हैं ना, आपके नाक के अंदर ना कोई चीज फंस जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपके कान को सिग्नल जाता है कि कुछ हो गया, क्या करोगे, क्या करोगे? दिमाग एक बड़ी हवा की लहर फेंकता है और वो नाक से गुजरती है, और वो हवा 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निकलती है, 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और अब सोचो, अगर आप छींक मारो 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, ये सारे बैक्टीरिया, गंदे जरासीम पूरी हवा में फैल जाएंगे। तो कैसी प्यारी सुन्नत है, हाथ रख लो या कपड़ा रख लो, कैसी हिकमत है। एंड नंबर 2, एक इंग्लैंड का बंदा था, ही स्टिफल्ड हिज स्नीज, उसने अपनी छींक को ना रोका जानबूझ के, नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, उसका ये जो था ना थ्रोट, ये फट गया था, और वो फिर खुराक की नाली के जरिए उसको 1 हफ्ता खाना दिया गया। 160 किलोमीटर की आवाज निकल रही है, तो अगर आप रोकोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर सही तरीके से छींक मार लिया आपने, कोई मसला नहीं बना, तो मुझे बताओ अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता है ना। कैसी छोटी सी बात है, लेकिन कैसी गहरी हिकमत है इसके अंदर। लिबास देखो, नबी पाक ने एक बंदे को देखा और फरमाया, कैसे कोई चीज नहीं मिलती कि अपने कपड़े बदल ले, धो ले, क्या इसे कोई चीज नहीं मिलती कि अपने बाल संवार ले। और आज योर ड्रेसिंग मींस हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन योर जॉब। आप जब जॉब में जाएंगे, आपकी ड्रेसिंग ये बताएगी आपकी कितनी दिलचस्पी है जॉब में। यूनिफॉर्म आ गए, यूनिफॉर्म। मेरे पास रिसर्च है कि जब ये ट्रैफिक का वार्डन वर्दी पहन लेता है, जब एक फौजी वर्दी पहन लेता है, जब एक डॉक्टर ओवरऑल पहन लेता है, या एक इंजीनियर अपनी साइट पर जाके वो जो उनका ड्रेस स्पेशल होता है वो पहन लेता है, वो रेडी हो जाता है कि मैं वर्किंग कंडीशन में आ गया हूं, नाउ हैव टू वर्क। आपके साफ कपड़े आपके पॉजिटिव माइंडसेट की गवाही देते हैं। यूटी लाहौर में मैं बयान कर रहा था, एक लड़के ने मुझे पूछा, मुझे याद है, मुझसे पूछता, मुझे कहता है, सिर्फ मुझे ये बता दें हज़रत साहब, एक इंजीनियर के लिए नबी पाक की ज़िंदगी में क्या रहनुमाई है। मैंने कहा, बेटा रहनुमाई तो तू बताएगा खुद, क्योंकि मैंने तो सीए किया, इंजीनियरिंग नहीं की, लेकिन मैंने कल रात को एक हदीस पढ़ी है, ये हदीस तुमने कल रात तक अमल करके दिखानी है, और ये सबको आपको मैं प्रोजेक्ट देके जा रहा हूं, जितने बैठे, कल रात तक इस एक हदीस पे अमल करके दिखाना है। करोगे, कोशिश करोगे? नबी पाक का हुक्म है, ये नबी पाक का हुक्म है। सुनो, नबी पाक ने फरमाया, part of perfection of Muslims Islam is he leaves everything which is not of his concern। बंदे के इस्लाम की खूबी में से ये खूबी है कि वो हर लायानी चीज को छोड़ देता है। बंदे के इस्लाम की खूबी में से ये खूबी है कि वो हर लायानी चीज को छोड़ देता है। जो चीज से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो उसको। फला की शादी क्यों नहीं हो रही, फला ने एंड्रॉयड क्यों लिया, आईफोन क्यों नहीं लिया, फला ने आल्टो गाड़ी क्यों ले ली, कल्टस क्यों नहीं ली, फला इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ता है, या फला सिरे से पढ़ता ही क्यों नहीं है, आपको क्या गर्ज है इससे? हु आर यू टू इंटरवीन? बस करके देख लो, तुम्हारे सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे। करके देख लो, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। नबी पाक ने सहाबा से फरमाया, मेरे पास आके मेरे सहाबा के बारे में कोई नागवार बात नहीं करनी, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तुम्हारे दरमियान आऊं मेरा कल बिल्कुल साफ हो। जाओ कल रात तक ये करके दिखाओ। एक दाना आदमी के पास कोई आया, आकर कहने लगा, हजरत हजरत हजरत। का क्या हुआ? कहा, आप, मैंने आपके दोस्त के बारे में आपको बात बतानी है। कहा, अच्छा क्या बात बतानी है? ठहर जाओ, तुम्हारी बात पहले 3 दरवाजों से गुजरेगी, फिर मैं सुनूंगा। कहा, जी बोले। कहा, पहली बात बताओ, क्या जो तुम बात मेरे दोस्त के बारे में मुझे बताने लगे हो ये सच्ची है? इज इट ट्रू? उसने कहा, नहीं, सुनी सुनाई है, पता नहीं। कहा, झूठी बात है ना? अच्छा। दूसरा दरवाजा, मुझे ये बताओ, जो बात तुम मुझे बताने लगे हो वो बात अच्छी है, रहम है उसमें, कि गंदी बात है? कहा, नहीं, बात तो गंदी सी है। कहा, यानी झूठी बात, गंदी बात मुझे बताने लगे हो? अच्छा। तीसरा दरवाजा भी और है, मुझे बताओ, क्या उस बात का मुझे फायदा है? कहा, नहीं, आपको फायदा भी नहीं है। कहा, झूठी गंदी बात जिसका मुझे फायदा ही नहीं है, मैं अपने दोस्त के बारे में सुनूंगा? ना भाई, मैं नहीं सुनता। मान लो नबी पाक की ये बात, दिस ओनली वन थिंग। सारी जिंदगी जहां भी जाओ अपने काम से काम रखना। मैंने एक बहुत बड़े बंदे से मुलाकात की जो कि दुनियावी तौर पर भी बहुत बड़ा बंदा था, नेकी में भी आगे था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, मुझे एक फार्मूला बताएं जो आम आदमी नहीं करते लेकिन सुपर परफॉर्मर्स कर रहे होते हैं। क्या फार्मूला है? उसने कहा, R = to I। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, R = to I, रिलेशनशिप = to इंटरेस्ट। मैंने कहा, नहीं समझा। कहा, तुम जिससे जो मतलब है सिर्फ उतना ताल्लुक रखो, बस आगे ना बढ़ो। जितना मतलब है उतना ताल्लुक रखो। इस दुनिया में सिर्फ मतलब के लोग हैं,
बस ये सारी दुनिया मतलब की है। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसी बात है, मतलब की दुनिया? कहते हाँ, अगर मतलब के अलावा काम करोगे तो तुम उसकी जाती लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाओगे। मैंने कहा अगर मैं किसी की मदद करता हूं, सखावत करता हूं, कहा ये भी तो तुम्हारा मतलब है ना कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। मतलब का रिश्ता रखो, बस एक्स्ट्रा रिश्ता ना रखो। And I was amazed to listen that. Only मतलब, बस अगर किसी फकीर की मदद करनी है तो ज़हन में रखो मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरा इसमें ये मतलब है। और एक और हदीस नबी पाक की मैंने उसको सुनाई, गौर से सुनना, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नबी पाक ने फरमाया, आई गारंटी अ होम इन द हाईएस्ट पैराडाइज फॉर द वन हु हैज गुड मैनर्स। मैं तुम्हारा नबी, जन्नत का मालिक, तुम्हें जन्नत के आला जगह पर एक मकान की जमानत देता हूं। किसके लिए? वो जिसके इखलाक अच्छे हैं, वो जिसके इखलाक अच्छे हैं। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड मैनर्स? कि लोग आपके पास आए, खुशी से आए। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसने बताया कि झगड़े की ना 4 वजूहात होती हैं। कितनी? मेरे साथ रहो, 4। मियाँ बीवी में तो एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा, उसका दिल मेरे साथ कितना मिला होगा, वरना बंदा हाथ तो पकड़ ही नहीं सकता। हाथ पकड़ा हुआ है, इसका मतलब दिल मिला हुआ उसका। नबी पाक किसी से कलाम फरमाते, जब तक वो बंदा अपना चेहरा ना फेरता, नबी पाक अपना रुख अनवर नहीं हटाया करते थे। कैसा कैसा मिलाप है, कैसा प्यार है। एक साहबी कहते हैं, मैंने नबी पाक को देखा हिजरत के बाद, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने विसाल से चंद दिन पहले देखा, हुजूर उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, हुजूर मुस्कुराते रहते थे। एंड दिस इज द कम्युनिकेशन टेक्निक, हुस्न अखलाक की याद रखो। इन इस्लाम देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, हमेशा सामने वाले से मुस्कुरा के बात करनी है, बस। दिस इज द मास्टर की। आपकी पहचान बन जाए कि ये मुस्कुराता है, आपकी पहचान बन जाए कि ये जब भी देखो मुस्कुरा रहा होता है। आपको पता है ये छोटे बच्चे दिन में ना 250 से 300 दफ़ा मुस्कुराते हैं, और ये बड़ी उम्र के जो लोग हैं ना, ये दिन में सिर्फ 17 से 18 दफ़ा हंसते हैं। मैं मिलता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाता हूँ, तो मैं उनकी आंखों में झांक रहा होता हूँ। वीरानियाँ होती हैं, वो बिल्कुल बुझे होते हैं, पता नहीं क्या ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि उनकी मुस्कुराहट चली गई। और याद रखना, ये नफ्सियाती मरीज की सबसे पहली निशानी होती है कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ मेंटल इलनेस। मुस्कुराते हुए मिलते थे। नंबर 2, अगले से उसकी अकल के मुताबिक कलाम करो। नबी पाक की बारगाह में लोग आते और एक ही सवाल करते, हुजूर सबसे अफजल अमल के बारे में बताइए, और नबी पाक हर एक को मुख्तलिफ जवाब दिया करते थे। एक आके पूछता सबसे अफजल अमल क्या है, हुजूर फरमाते नमाज। एक आके पूछता सबसे अफजल अमल क्या है, हुजूर फरमाते जिहाद। एक आता हुजूर कहते माँ बाप की खिदमत। एक आता हुजूर कहते ज़कात। यानी एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाब उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि वो लोग सीखें, वो लोग समझे, अपनी ट्राइब की, अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा है तो अलग तरीका होगा, डॉक्टर मरीज के साथ बात कर रहा है तो अलग तरीका होगा। एक इंजीनियर है, आपकी बड़ी अच्छी इंग्लिश है, टेक्निकलिटी बड़ी अच्छी आती है, आपको जैर्गन्स आते हैं, आपने जब अवाम से बात करनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। तो ये हुस्न अखलाक है। नबी पाक ने फरमाया, आई प्रॉमिस ए होम इन द पेरिफेरी ऑफ जन्ना, पेरिफेरी ऑफ पैराडाइज फॉर द वन हु क्विट्स आर्गुइंग इवन इफ ही इज राइट। मैं तुम्हारा नबी जन्नत के किनारे पे एक मकान की जमानत देता हूं। किसके लिए? वो जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, हक पर है लेकिन झगड़ा छोड़ दे। पिछले दिनों आपने सुना होगा, रेडी के ऊपर कोई लड़ाई हुई और 30 रुपए के पीछे 2 कत्ल हो गए। बड़ी मशहूर हुई थी बात। क्या बात हुई होगी? एक मुफ्ती साहब मुझे बताने लगे कि एक मर्द में और औरत में लड़ाई हुई। मर्द घर गया, उसने औरत से कहा मुझे खाना दो। औरत कहती पहले प्याज ला के दो। उसने कहा नहीं पहले खाना दो, मैं थका हुआ हूं। उसने कहा प्याज ला के दो। आधे घंटे के अंदर तलाक हो गई। नबी पाक ने फरमाया, हक पर होने के बावजूद पीछे हट जाओ, झगड़ा छोड़ दो। मैं तुम्हारा नबी तुम्हें जन्नत में घर की जमानत दे रहा हूं, और तुम्हारा ये दुनिया का घर भी तुमसे बच जाएगा। ये याद रख लो बात। हक पर हो लेकिन पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो इकबाल ने तीसरी बात अपने बेटे को बताई। पहली बात दुरूद पाक पढ़ो, दूसरा नबी पाक की सीरत को पढ़ो, और तीसरा प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को पढ़ा कर। झूम करके ये सुभान अल्लाह,
कायनात की खूबसूरत तरीन हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत से पहले जो आखिरी बंदा आएगा, इतना बड़ा जो बंदों का ग्रुप बन गया है, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा हसीन इन सब में कौन है? सबसे ज़्यादा ज़हीन इन सब में कौन है? नबी पाक के हुस्न व जमाल को, हुस्न को इग्नोर नहीं कर सकते हम। ब्यूटी इज एवरीथिंग। फिजिकल अपीयरेंस, चेहरे को देख के खुशी होती है, तभी अंदर जानने का शौक पैदा होता है ना, ये कौन है। इनर ब्यूटी हो, फिजिकल अपीयरेंस हो, और कभी भी नबी पाक के हुस्न व जमाल से पीछे ना हटना। आज बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े नावल लिखे जाते हैं कि नबी पाक की सखावत बहुत ज्यादा थी। हाँ, सखावत ज्यादा थी, लेकिन जिन हाथों से हुजूर सखावत किया करते थे, उन हाथों का भी तो बताओ ना, वो कितने प्यारे थे। वो बर्फ से ज्यादा ठंडे थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार थे। हुजूर जिस बच्चे के सर पे हाथ फेर देते, वो सारे बच्चों में नुमाया हो जाता, उससे इतनी खुशबू आया करती थी। और उन हाथों में अल्लाह ताला ने खजानों की कुंजियां दे दी थी। और हाथ की ताकत देखो जरा, इंसान की ताकत उसके हाथ के ताकत पे डिपेंड करती है। आज लोग कहते हैं हाथ हमारे भी दो हैं, उनके भी दो हैं। हाँ, हाथ उनके दो हैं, लेकिन उस हाथ की ताकत देखो। मेरे आका ने कसूफ की नमाज अदा फरमाई, हाथ ऊपर किया, हाथ नीचे कर लिया। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐन नमाज के वक्त आपने हाथ ऊपर करके नीचे कर लिया? फरमाया, हाँ, जब मैंने हाथ ऊपर किया था, मेरा हाथ जन्नत में पहुंच चुका था। मेरे हाथ में जन्नत का एक गुच्छा था, मैं चाहता तो वो गुच्छा नीचे ले आता, तुम कयामत तक खाते रहते, उस गुच्छे ने खत्म नहीं होना था। मुझे बताओ, खड़े जमीन पर हैं, हाथ ऊपर करते हैं, 7 आसमान है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल अरबी घोड़ा दौड़ता रहे, खत्म नहीं होगा। 7 आसमान के बाद जन्नत है, उस जन्नत पे गुच्छा है। मेरे आका चाहे हाथ उठाए, हाथ उस गुच्छे तक पहुंच जाता है। देखो मेरा हाथ है, 2 फुट तक ऊपर जाता है, 2 फुट तक गया ना ऊपर, और मेरी आंख उठती है तो ऊपर पहले आसमान तक चली जाती है जहां सितारे टिमटिमा रहे हैं। हाथ उठे 2 फुट तक, आंख उठे पहले आसमान तक। आपका भी ऐसा ही है, एक इंसान का ये रेगुलर फिनोमेना है, हाथ 2 फुट तक, आंख पहले आसमान तक। तो जिसका हाथ उठे, हाथ जन्नत में पहुंच जाता है, उसकी आंख का आलम क्या होगा? ये हुस्न का तज़किरा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हाथ से ना हुदैबिया में पानी के चश्मे जारी हो गए थे। क्या हुआ था? साहबा आए, या रसूलल्लाह हुदैबिया के मकाम में हम परेशान हो गए हैं। क्या हुआ? पानी खत्म हो गया, पीना है, वुजू करना है, जानवरों को पिलाना है। पहली बात तो यहां से पता चली कि सहाबा का अकीदा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाना है। तभी वो नबी पाक के पास आ गए। सामने छावल पड़ी थी, एक प्याला था, पानी पड़ा था उसमें, नबी पाक ने अपने हाथ मुबारक उसमें रख दिए। अब आप समझदार इंजीनियर हो यार, मुझे बताओ, ये जो लोग सामने खड़े हैं नबी पाक के सहाबा हैं, इन्होंने तो अल्लाह को देखा भी नहीं। जो नबी पाक ने फरमाया ये ईमान ले आए। अगर पानी के अंदर हुजूर हाथ रखते हैं और कुछ भी नहीं होता, तो इनके ईमान का क्या बनेगा? इनके ईमानों का क्या होगा? इन्होंने तो सब कुछ पूरा छोड़ दिया इनके ऊपर। इसका मतलब हुजूर को पता था कि हाथ रखना मेरा काम है, हाथ से चश्मे जारी कर देना मेरे रब का काम है। उंगलियों से चश्मों की तरह पानी जारी हो गया, जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक स्ट्रीम्स, पानी जारी हो गया, पानी निकला। और एक इंसान के जिस्म से कितना पानी निकल सकता है मुझे बताइए? क्या आपने कभी एनालिसिस किया? एक इंसान के जिस्म का 60% वाटर होता है, और अगर 70 kg आपका वजन है, 70 किलो का 60% कितना हुआ? 42 kg वाटर है। 1 kg 1 लीटर के बराबर है। एक बंदे के जिस्म में 42 लीटर पानी हो सकता है बस। और किसी ने साहबी से पूछा है, जाबिर बताओ, उस दिन जो नबी पाक के हाथों से पानी निकला था, तुमने क्या किया? कहा हमने वुजू किया, नमाजें पढ़ी, जानवरों को पिलाया। कहा कितने थे? कहा हम 1500 थे। फिर साहबी ने खुद रोका कि क़यामत तक बात सनद बन जाए, मेरे आका की अजमत की बात है। फरमाया सुन ले, हम 1500 थे, लेकिन अगर 15 लाख भी होते, वो पानी सबको कफायत कर जाना था। उंगलियों की शान देखो कैसी, क्या कमाल है। नबी पाक की क्या बात है, कितना बड़ा कमाल है। हुजूर के कान मुबारक, हालांकि जब हुस्न की बात की जाए कान की बात नहीं होती आमतौर पे, लेकिन उलमा ने किताबों में नबी पाक के कान के हुस्न का भी लिखा है। यार आज बड़े बड़े हसीन दुनिया में मौजूद हैं, टिकट लेकर जाके उनके हुस्न को देखा जाता है, लेकिन वो हसीन मर जाए 30 दिन नहीं गुजरते, उसका हुस्न बिल्कुल मिट जाता है, दिल से भी गया, किताबों से भी गया। और 1500 साल हो चुके हैं
ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई डाटा स्टोरेज डिवाइस थी, ना कोई यूएसबी स्टिक थी, कोई डाटा स्टोरेज नहीं था। और 1500 साल बाद आज भी 2 अरब लोग उनकी शान पे गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। उनके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक एक एक नक्शा आज भी किताबों के अंदर मौजूद है। बताओ मौजज़ा नहीं तो और क्या है। नबी पाक ने अंधेरे में अपनी ज़ौजा से कहा था, ए आयशा ये रोटी का टुकड़ा इसकी इकराम करो, ये किसी कौम से भागा है तो पलट कर नहीं आया, उठा लो इसको। एक बात की एक शौहर ने अपनी ज़ौजा से अंधेरे में 1500 साल पहले, और मैं आज आपको बता रहा हूं, बताओ मौजज़ा नहीं तो और क्या है। सारी फूड वेस्टेज बयान नहीं करती नबी पाक ने इस बात के अंदर। नबी पाक के कान मुबारक का मौजज़ा। अच्छा आपको ये पता दुनिया में सबसे बड़ी आवाज आज तक कौन सी आई है? डू यू नो विच इज द लाउडेस्ट साउंड एवर? आज तक दुनिया में सबसे ऊंची आवाज कौन सी आई है? ये 1883 में इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो था, उसका नाम था खैराकाटुआ, जिसको सर्च करना, वो एक्सप्लोड हुआ था। और 160 किलोमीटर्स में जितने भी लोग थे, एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था कि सबके कान के पर्दे फट गए थे। और पूरी दुनिया में 7 टाइम्स उसकी वाइब्रेशन सर्कुलेट हुई थी। 36,000 लोगों की डेथ हुई और कई दिनों तक समुद्र के अंदर उन लोगों के ढांचे आते रहे, क्योंकि लावा ने इनको पिघला दिया था। दुनिया के हर बैरोमीटर ने उस वॉइस को रिकॉर्ड किया। इंसानियत के अंदर बकौल साइंस के इससे ज्यादा ऊंची आवाज नहीं आई। लेकिन हमारा ईमान है कि जब सूर फूंका जाएगा, वो फरिश्ता तैयार बैठा है, सर झुका के बिगल पे मुंह रखा हुआ, उसको बस कॉशन का इंतजार कर रहा है। वो जब सूर फूंका जाएगा तो आप तो इंजीनियर्स, आपको पता होगा डेसिबल्स में नापते ना साउंड को, डेसिबल्स में। आज अगर 150 डेसिबल की आवाज आए, यानी अगर गन शॉट हो या फिर जेट की आवाज आए, तो कान के पर्दे फट जाते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो तुर्की के साइंसदानों ने अंदाजा लगाया, क़यामत के दिन सूर की जो आवाज है वो तकरीबन 1100 डेसिबल होगी। और 1100 डेसिबल इतनी फ्रीक्वेंसी है कि ये ब्लैक होल बन जाएगा और सारा कुछ उसके अंदर चला जाएगा। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, everything, nothing will exist, either solid, gas or liquid, never, nothing will exist। तो बहरहाल मैं नबी पाक की बात आपको बता रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की ताकत देखिए। आपने फरमाया आसमान से भी एक आवाज आई है, मेरे कान वो भी सुन लेते हैं जो तुम नहीं सुनते, मेरी आंखें वो भी देख लेती जो तुम नहीं देखते। आसमान पर 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं जिसपे फरिश्ते ने सजदे में सर ना रखा हो। ये रश हो गया है, एक आवाज आई है, क्रीकिंग साउंड आई है, चिड़चिड़ाहट की, जो मैंने जमीन पर बैठकर सुन ली है। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, यूटी के इंजीनियर्स और दीगर लोगों, मैं बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को पढ़ें। ये ऐसा जिक्र है, मैं लाहौर से बयान करने आऊँ या ना आऊँ, कोई नात खा आए या ना आए, कोई मुसन्निफ किताब लिखे ना लिखे, ये जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नबी पाक का जिक्र किसी मुसन्निफ, किसी मुबल्लिग, किसी नात खा की ज़बान और कलम का मोहताज नहीं है, क्योंकि जिक्र खुद रब ताला ने कुरान में कर दिया। आपका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। अब जो तारीफ नहीं भी करना चाहेगा वो नाम लेगा, तारीफ तो खुद ही हो जाएगी, क्योंकि नाम का मतलब ही है। वो अरबी लोग थे, वो गालियां निकाला करते थे, माज़अल्लाह, बुरा भला कहा करते थे। किसी ने कहा तुम गालियां निकालते हो और साथ नाम भी लेते हो, जब नाम लेते हो तारीफ तो खुद ब खुद हो जाती है, तो नाम ना लो। उन्होंने नाम मुजम्मम रख दिया, माज़अल्लाह, मुजम्मत किया हुआ। साहबी आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आपको मुजम्मम कह रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया वो जो मुजम्मम होगा उसको मुजम्मम कहते होंगे, मुझे तो मेरे रब ने मोहम्मद बना दिया है। और आप अल्लाह के भी प्यारे हैं, मखलूक के भी प्यारे हैं, आप यहां भी मोहम्मद हैं, वहां भी मोहम्मद होंगे। ये शान है। लास्ट लाइन्स लो और ये याद रख के जाओ, व्हाट वाज अरब, क्यों खुशियां मना रहे हो, क्यों खुशियां मना रहे हो? 1886 में कार्ल बेंज ने गाड़ी इजाद की, पूरी दुनिया ने खुशी मनाई कि अब हम गाड़ी पे सफर करेंगे। 1903 में राइट बरादरान ने जहाज उड़ाया। आज भी अमेरिका में हर साल जहाज की सालगिरह मनाई जाती है। तुम्हारी 4 बहनें हैं, एक बेटा पैदा हो जाएगा, उस बेटे की खुशियां होंगी। पहली सालगिरह हर बच्चे की बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आईफोन जब पहले आया करता था, लोग लाइनें लगाकर नए फोन को देखा करते थे। मलका बरतानिया के घर कोई बच्चा पैदा होता था, पूरी दुनिया में उसके नाम का क्रेज हो जाता था। याद रखो, इस दुनिया में जब भी कोई चीज ऐसी आएगी जिसका फायदा होगा, जो नेमत होगी, उसकी कदर की जाएगी।
सेलिब्रेशन होगी तो सोचो जब इस दुनिया में रहमत लिल आलमीन की विलादत हुई होगी, सबकी ऊपर रहमत, जिस चीज पर अल्लाह रब है उस चीज पर मेरे आका रहमत है, कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। और अरब, फिलिप केटी लिखता है, द मोस्ट अननोटिस्ड प्लेस ऑन अर्थ, दुनिया में सबसे ज्यादा फारिग इलाका, वॉन्डरिंग बेदॉइंस, आवारागर्दी करते बुद्धू, ह्यूमन रबिश, इंसानी कचरा लिखा उसने। लिखता देवर नॉट एसेट, देवर लाइबिलिटीज, नन्ही नन्ही बच्चियों को दफन कर रहे हैं, कुएं में फेंक रहे हैं। एक सरदार हुजूर के पास आया, आकर कहने लगा मैंने अपनी कितनी बच्चियों को अंधे कुएं में फेंका है, और मुझे याद आ रहा था कि मेरी एक बच्ची कह रही है बाबा मुझे छोड़ के ना जा, लेकिन मैं रसूम रवाज के हाथों पाबंद था, मैं उससे अंधे कुएं में फेंक आया हूं, क्या मेरी माफी है? इस किस्म के लोग थे वो। सिकंदर गुजरा था वहां से, अलेक्जेंडर, देखा तक नहीं उसने। रोमन्स गुजरे थे, उन्होंने अरब को फतह करना भी मुनासिब नहीं समझा कि इनके ऊपर तो फतह करने का भी फायदा नहीं है। इस तरह के लोग थे वो, कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, जरा सी बात पे सबको तहते कर दिया करते थे। अरस्तु कितना चहीता है, ये लिखता है द ओनली राइट टू लिव इज फॉर रोमन्स, सिर्फ रोमन्स को जिंदा रहने का हक है। वो क्या करते, कैदियों को और शेरों को एक जगह बंद करके तमाशे पे खड़े हो जा करते, शेर सारे कैदियों को खा जाया करते थे। ये हालत थी। औरत पांव की जूती थी, कोई हक हासिल नहीं था औरत को। और उस हालत में जब जहालत और सफालत के गंदे काले बादल उमड़ आए थे, बताओ अरब में किसकी विलादत हुई? 12 रबीउल अव्वल को कौन चांद चमका, किसकी विलादत हुई? वो यहूदी खड़ा था पहाड़ी के ऊपर, कहता वो चांद हट गया अपनी जगह से, निशानी पूरी हो गई है, चलो 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 कुरैश के घर चलो, हाशमियों के घर चलो। ओ हाशमी हो कुरैशी हो, तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? कहा नहीं। किसी ने कहा हाँ अब्दुल मुत्तलिब के घर बेटा पैदा हुआ है। गए, नबी पाक की विलादत हुई थी। उस यहूदी ने उठाया, मोहरे नबूवत देखी, गश खा के गिर गया। उसको उठाया, पूछा क्या हुआ है? कहने लगा बस ए कुरैशियो, ए हाशमियो, कयामत तक तुम्हारे डंके बजेंगे, नबूवत हमारे पास से निकल गई। और देख लो बहीरा राहिब भी बैठा था उस रास्ते पे, उसने किताबों में पढ़ा था कि यहां से आखिरी नबी गुजरेंगे। उसी रास्ते पे खैमा लगा के बैठ गया, अंदर रहता था, बाहर नहीं आता था। लोग कहते बड़ा कोई नेक आदमी है, नीचे से खाना दे दिया करते उसको। वो अंदर ही रहता था, बाहर नहीं आता था। उधर नबी पाक की विलादत हुई, आप 8-9 साल के हुए, खानदानी पेशा तिजारत था, चचा के साथ उसी रास्ते से गुजरे, उसी जगह पड़ाव डाला। बहीरा ने निशानियां देखी, निशानियां पूरी हो गई, उसने दरवाजा खोला, बाहर आ गया। मोहल्ले वाले कहते हैं तो बाहर नहीं आता, आज क्यों आ गया? वो भी आ गए। वो देख रहा था, ढूंढ रहा था, नबी पाक दूर गए हुए थे। कहने लगा है काफिले वालों, तुम्हारे साथ कोई 9-10 साल का बच्चा आया है? कहा नहीं। किसी ने कहा अपने मोहम्मद का पूछते होंगे। नबी पाक तशरीफ ला रहे थे, भागा गया, हाथ थामा, दस्ते अक़दस से बरकतें ली, हाथ ऊपर किया और कहा काफिले वालों, दुनिया वालों सुन लो, ये नबियों के इमाम हैं, ये आखिरी नबी हैं, इनको वापस ले जाओ, ये पहचान जाएंगे, अपने सक्के बच्चों से ज्यादा पहचानते हैं इनको, ये ले जाओ इनको गजन पहुंचाएंगे। नबी पाक के विसाल को 100 साल नहीं गुजरे, याद रखना, सिर्फ 100 साल नहीं गुजरे। यही अरब जो सबसे पीछे थे, सबसे आगे खड़े थे। अननोटिस्ड बिकम वर्ल्ड नोटेबल, गार्बेज बिकम वर्ल्ड लीडर्स। कहां से कहां पहुंच गए सिर्फ 100 साल के अरसे में। हजरत उमर के वालिद कोई शहनशाह नहीं थे, हजरत अबू बकर के वालिद कोई बहुत बड़े सुल्तान या जर्नैल नहीं थे, बड़े सादा सी फैमिली के लोग हैं ये, लेकिन कैसा काम करके दिखाया, कैसा प्रेसिडेंट सेट किया। फोकस शुरू में कहा था मैंने, जब हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं जिहाद करूंगा ज़कात ना देने वालों के खिलाफ, उमर फारूक आ गए थे कि आप कैसे जिहाद कर सकते हैं। जिसने कह दिया अल्लाह एक है, उसने अपनी जान और माल को महफूज कर दिया, अब तलवारें नहीं निकलेंगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया उमर तुम तो बड़े दिलेर हुआ करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? जो नमाज में और ज़कात में फर्क करेगा मैं जिहाद करूंगा। देखा है, फोकस देखा है। और एक साहबी लिखते हैं अगर उस वक्त अबू बकर, सुनो, अगर उस वक्त अबू बकर ज़कात वालों के खिलाफ जिहाद ना करते, ये रुकन इस्लाम का दफन हो जाना था। मैं और आप कैसे ज़कात देते? कहते तो उन्होंने नहीं ली, हम क्यों दे? फोकस सेट करो। आखिरी बात कर रहा हूं, नबी पाक ने हमेशा बड़ी बात की, याद रखना, बड़ी, आप भी बड़ी बात करो, बड़े नबी के बड़े उम्मती बनो, बड़ी बात किया करो, बड़ी दुआ मांगा करो, बड़ी बात करो। सराका आया था ना 100 ऊँटों का लालच लेकर, नबी पाक को पकड़ने के 100 ऊँट मिल जाएंगे, जब हिजरत हो रही थी, जब करीब आया, जमीन ने सराका के घोड़े के पांव पकड़ लिए,
सराका डर गया, कहने लगा मुसलमानों का नबी माफ कर दे, माफ कर दे। हुजूर ने माफ कर दिया, घोड़े के पांव छूट गए। फिर थोड़ा आगे आया, कहने लगा जमीन गीली होगी वैसे ही फंस गए, एक तुम हकीकत देख ले तब भी नहीं मानते। थोड़ी आगे आया, फिर दोबारा घोड़े के पांव पकड़ लिए। फिर कहने लगा मुसलमानों के नबी माफ कर दे, माफ कर दे, मैं गलती कर गया, अब नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया सराका तू किस चक्कर में है, तू 100 ऊंटों के चक्कर में है। और मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कैसर और कसरा को फतह कर लिया है। उस दौर के ट्रंप और पुतिन, उस दौर की सुपर पावर्स। और मेरी बात सुनो, मुसलमानों के नाम तो एक पिंड भी नहीं लगा, एक गांव भी मुसलमानों के नाम नहीं हुआ। अभी मक्का तो छोड़ दिया, मदीने तो जा रहे हैं, अभी रास्ते में है, कुछ भी पास नहीं है। लेकिन फार साइटेड अप्रोच देखो, मोटिवेशन चेक करो, कैनवस कितना बड़ा कर दिया नबी पाक ने। क्या फरमाया, सराका तू 100 ऊंटों के चक्कर में, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत ने कैसर और कसरा को फतह कर लिया है, और उनके कंगन आए, वो कंगन तुझे पहनाए गए हैं, तू किस चक्कर में है। बड़ी बात करो, बड़े नबी के बड़े उम्मती बनो। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, आज के दिन ये बात लेकर जाएं, एक नबी पाक पे दुरूद भेजना है। इल्म बहुत ज्यादा है, सबको पता है सिगरेट नहीं पीना, लेकिन लोग सिगरेट पीते हैं। इल्म पर अमल की कमी है। नबी पाक की ज़ात को पढ़ना है, नबी पाक की ज़ात को रोज़ पढ़ना है, डेली। याद रखो, इल्म बहुत ज़्यादा भी अच्छा है, लेकिन अमल ये अहम तरीन है। सहाबा जो कुछ सीखते थे फ़ौरन अमल करते थे। सोचो, एक सहाबी जब कलमा पढ़ के सहाबी बनते होंगे, पहले क्या सोच आती होगी कि यार जिनका कलमा पढ़ा है इन जैसा बन जाऊं, इनकी बात पे अमल करूं, जैसा ये खाते मैं भी वैसे खाऊं, जैसे ये पीते मैं भी वैसे पीऊं, जैसे गुफ्तगू करते मैं वैसे गुफ्तगू करूं। यही सोच आती होगी ना साहबी के ज़हन में, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो अब भी जवान आदमी है, अभी कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, कैरियर स्टार्ट होगा तो हलाल हराम के बड़े मसाइल आ जाएंगे, छुट्टी नहीं की जाएगी। तो दावत इस्लामी का काम आपके इदारे में इतना अच्छा है, दावत इस्लामी का साथ दें, मदनी चैनल देखें, हलाल कमाई की उम्मीद रखें, और इसी तरह नबी पाक का मिलाद मनाते रहें। नियत करें आज के दिन को ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत बड़ा मौका है ये। आप सबको मिलाद की महफिल ज़िंदगी में एक बार फिर मिली, उठेंगे, उठकर रोज़ाना आपका आपके नबी से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, मेरा अपना ताल्लुक़ है, ठीक है, मैंने दाढ़ी रखी, इमामा पहना है, आया हूँ मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लाइफ में मैं दावत इस्लामी के अंदर आ गया। ठीक है, मैं एक मनसब पर हूँ कि मैं तबलीग कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको ये मनसब नहीं दिया गया? इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप नबी पाक से मोहब्बत नहीं करते? हर एक का अपना रिश्ता है ना नबी पाक से, हर एक का अपना रिश्ता है। जब मुझे पता चला 1500वां मिलाद है, मैं एक इंजीनियरिंग फर्म में था, मैंने कहा यार इसको इंजीनियर को बताओ कि 1500वां मिलाद है नबी पाक का, 1500th बर्थडे है। मुझे किसी ने कहा ये तो सुनो तो पर अमल ही नहीं कर रहा, बेअमल सा है। मैंने कहा तुमने गलत एस्टिमेट किया है, गलत एस्टिमेट किया है। ये नबी पाक का उम्मती है, इसका अपने नबी से एक रिश्ता है। कह के तो देखो, देखना कैसे खुश हो जाएगा, ये कैसे खिल उठेगा कि मेरे नबी पाक की 1500वीं बर्थडे आ गई है। यार मैं क्या करूं अब, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसकी बर्थडे से तो बहुत मोहब्बत होती है। यार इनकी बर्थडे है, ये दुनिया में आए इस दिन। वी हैव ए स्पेशल कनेक्शन विद नबी पाक, और इस कनेक्शन को मजबूत करते रहना जिंदगी के आखिरी लम्हे तक। चाइना चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, यूएसए चले जाओ, जाके यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स में जाके पढ़ो, वहां जाके सबसे बड़े दुनिया के पुल को देखो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी आंख बता देगी ये खाना किस रंग का है, तुम्हारी नाक बता देगी खाने से खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, तुम्हारे हाथ बता देंगे खाना नरम है कि सख्त है, तुम्हारी जबान बता देगी खाने का टेस्ट क्या है। लेकिन वो खाना यहाँ से उतारना है या नहीं उतारना, ये तो नबी पाक बताएंगे ना। इतने ज़रूरी है हमारे नबी पाक। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए और सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन।